हाँ दोस्तों। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, ऐसे ही इंटरनेट पे घूम रहा था। एक रैंडम सा कोट मुझे मिला, एक कोई डेविस भाई हैं जो एकदम कह के चले गए थे कि देर आर नो रॉन्ग नोट्स। Oh man, that's deep. अब इनका ये कोट वैसे तो म्यूजिकल नोट्स की बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये जो कोट है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पे भी बहुत अच्छी तरीके से वैलिड हो जाता है। क्योंकि आप देखो, अलग अलग टाइम पे ही सही, लेकिन कम से कम 5 अलग कंपनियों ने नोट सीरीज या नोट फोन्स का इस्तेमाल किया है हमारे देश में। हो सकता है किसी और ने भी किया हो। अगर आपको कोई याद आ रही है जो मैंने मिस कर दी है, भाई नीचे लिख सकते हो आप। सारी नोट सीरीज में से मुझे लगता है सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे देश में, सबसे ज्यादा चहेती हम सबकी है ऑब्वियसली रेडमी नोट सीरीज। मुझे याद है कुछ साल पहले तक सिर्फ एक सिंगल रेडमी नोट फोन आता था, फिर रेडमी नोट 5 के साथ 2 फोन में ये स्प्लिट हो गई थी। उसके बाद Redmi Note 9 सीरीज आई जहां पे प्रो और प्रो मैक्स हो गए। पिछले साल हमें और ज्यादा वर्जन इसके देखने को मिले और 2022 तक आते आते ये अलग ही अपनी एक पूरी फैमिली बन गई है। कंफ्यूजन तो होना ऑब्वियस है भाई, मुझे भी हो चुका है, मुझे लगता है आप लोग को भी होगा अगर आप खरीदने का सोच रहे हो। तो इसीलिए मैंने पूरा हफ्ता लगा के अच्छे से दिमाग लगा के खूब डीप डाइव एनालिसिस करी है। और आज मैं आपको कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा कितने रेडमी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें से कौन सा आपको खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, क्या और ऑप्शन आपको कंसिडर करने चाहिए। सारी चीजें मैं होप करूंगा आपके लिए आंसर कर पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे कोई सा भी फोन आप खरीदना कंसीडर कर रहे हो, एक चीज आपको बहुत हेल्प कर सकती है। क्रोमा पे इस टाइम बहुत बढ़िया बढ़िया डील्स चल रही हैं। होली फेस्ट उनका अभी चल रहा था, इसके अलावा ऑसम समर फेस्ट चल रहा है जहां पे आपको हर अलग अलग कैटेगरी के अप्लायंसेस पे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। चाहे आप रेडमी फोन ले लो, चाहे आप आईफोन्स तक ले लो, और उसके अलावा टीवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे सेल चल रही हैं। इसके अलावा क्रोमा की एक आफ्टर पार्टी चलती रहती है जिसमें हर फ्राइडे 10 बजे के बाद काफी बढ़िया बढ़िया डील्स आपको मिल जाती हैं। तो लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लेना। आपको डेफिनेटली अपने पसंद की डील यहाँ पे जरूर मिलने वाली है। चलते हैं वापस वीडियो पे। सबसे पहले सिंपल स्टफ से स्टार्ट करते हैं भाई। 15 मार्च को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और उस टाइम तक ये सारे ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं रेडमी नोट सीरीज में जो अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इन सारे फोन्स का बेस वेरिएंट है और स्टार्टिंग प्राइस है। अब देखो, प्राइसिंग का ऐसा है कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है इस सेगमेंट में। तो अभी मुझे एकदम लेटेस्ट जो दिख रही है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। पर हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देखो तो 500 1000 रुपए ऊपर नीचे हो गई हो, तो वो आप चेक कर लेना। यहाँ पे वैसे जो मैं आपको बताऊंगा वो रफ आइडिया के हिसाब से बताऊंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस के हिसाब से नहीं बताऊंगा। अब ये फोन आपने देख लिए हैं, लेकिन इसके अलावा पोको के काफी सारे फोन हैं जो भाई रीब्रांड्स हैं रेडमी नोट सीरीज के ही, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। और जैसे मैंने आपको बताया Xiaomi 11i सीरीज भी है, वो भी काफी पास है प्राइसिंग में, तो अभी के लिए उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कंफ्यूजन क्यों है। टेबल बन गई है, 15 ऑप्शन हैं यहाँ पे हमारे पास। 14,000 15,000 से लेके 25,000 तक के हमारे पास ऑप्शन हैं। और ये सिर्फ मैं एक एक वेरिएंट आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्टोरेज वेरिएंट्स वगैरह कंसिडर करने लगो फिर तो 30 35 ऑप्शन तक हमारे बन जाएंगे। तो इन फोन में से अगर आप चूज कर रहे हो तो दो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस डिसीजन को इफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर है कि भाई ऑब्वियसली कि आपका बजट कितना है। तो यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज आप मान सकते हो मान ली हैं कि अगर आप 15,000 16,000 के अराउंड तक ही खर्च करने का सोच रहे हो, या फिर आप आगे जा सकते हो, आप मतलब 20 22 हजार या 25,000 तक का भी फोन लेने की सोच सकते हो। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि आप कितना जरूरी है आपके लिए अभी एक 5G फोन लेना। इस टॉपिक पे मैं वैसे आगे जाके और बात करने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं आपका स्ट्रिक्ट बजट है, यानी मतलब 15,000 16,000 इससे ऊपर आप नहीं स्पेंड करना चाह रहे हो और आप एक 4G फोन लेना चाहते हो, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है आपके लिए। 4G फोन में आप देखोगे अंडर 15,000 चार ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। Redmi Note 11 और Note 10 है, Redmi Note 10s है और Poco M4 Pro 4G। अब आप सोचोगे Redmi Note 11 जब आ चुका है तो Redmi Note 10 क्यों मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, और Redmi Note 11 सस्ता कैसे बिक रहा है Redmi Note 10 से, वो तो ज़्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है। और इंप्रूव्ड है वो क्योंकि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है फुल एचडी रेजोल्यूशन की, जो मेरे हिसाब से बेस्ट इन क्लास है इस टाइम। मेन कैमरा भी थोड़ा इंप्रूव हो गया है, 50 मेगापिक्सल का हो गया है। और भाई चिंदगिरी भी नहीं करी है कैमरास के मामले में Xiaomi ने, ऐसा भी नहीं कि अल्ट्रा वाइड हटा दिया हो, अल्ट्रा वाइड भी मिल रहा है। तो सब चीज बढ़िया है। एक चीज तो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर हमें मिल रहा है, ये सुनने में लगता है 678 का ये अपग्रेड है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। असली में जो स्नैपड्रैगन 662 था जो पिछले साल में देखा था काफी फोन्स पे,
उसका एक अपग्रेड है ये स्नैपड्रैगन 680। तो वैसे ये अब 6 नैनोमीटर प्रोसेस पे बेस्ड है, इसका मतलब पावर एफिशिएंसी यहाँ पे काफी बेटर होनी चाहिए बाकी प्रोसेसर से। लेकिन यहाँ पे जो कोड यूज करे गए हैं वो पुराने भी हैं और थोड़े वीक भी हैं, जैसे आप देखोगे स्नैपड्रैगन 678 के कंपैरिजन में। अब देखो वैसे ये इतनी बड़ी बात आपके लिए नहीं है, अगर आपको नॉर्मल कैजुअल यूज ही करना है तो Redmi Note 11 का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ही है। प्लस ऑब्वियसली ज्यादा स्मूथ लगता है ये, क्योंकि यहाँ पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है, तो इतनी एकदम टेंशन लेने वाली इसमें बात नहीं है। हाँ, अगर आप गेमिंग करने की सोच रहे हो बहुत ज्यादा अपने फोन पे, तब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि Note 11 आपके लिए सही है या नहीं। लेकिन 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 ये जो 13,500 में आपको Note 11 मिल रहा है, मेरे हिसाब से अगर आप 1,500 रुपए और खर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा Poco M4 Pro 4G। और मेरे हिसाब से इस टाइम अंडर 15,000 ये एक बेस्ट 4G फोन है। सिर्फ Xiaomi की तरफ से ही नहीं, आप किसी भी और ब्रांड की तरफ से भी देख लो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक पहली बात तो वही भैया, यहाँ पे भी बढ़िया 90 हर्ट्ज की फुल एचडी एमोलेड आपको मिल रही है, तो मल्टीमीडिया कंजम्पशन भी बढ़िया होगा, स्मूथनेस भी बढ़िया लगेगी। प्लस प्रोसेसर आपको यहाँ पे Helio G96 मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है भाई स्नैपड्रैगन 680 678 से, और गेमिंग वगैरह में भी इसलिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अब Note 11S जो है एक Redmi की तरफ से, वो बेसिकली काफ़ी इस हद तक सिमिलर है Poco M4 Pro 4G से, बस एक डिफरेंस है कि वहाँ पे 64 मेगापिक्सल कैमरा की जगह आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन उसका स्टार्टिंग प्राइस सीधा 1,500 रुपये ज़्यादा भी है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है भाई कि 1,500 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च करके आगे जाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए 64 मेगापिक्सल कैमरा से बढ़िया काम चल जाना चाहिए। एक लास्ट ऑप्शन 4G में जो हमने डिस्कस नहीं किया अंडर 15,000, वो है Redmi Note 10S। ये मैं अब शायद उतना रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ये भी Poco M4 Pro 4G से काफ़ी हद तक सिमिलर है, कैमरा सेटअप सेम है, बाकी बैटरी चार्जिंग ये सब सेम आपको मिल रही है। स्क्रीन 60 हर्ट्ज है Note 10S में, Poco M4 Pro में 90 हर्ट्ज है। और प्रोसेसर का डिफरेंट है भाई, Note 10S में Helio G95 मिलता है, Poco M4 Pro में G96 है। यहाँ पे फिर से खेल किया गया है हमारे साथ इनकी नेमिंग से। G96 सुनने में लगता है G95 से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक्चुअली G95 ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग GPU मिलता है। तो यही सेम चीज़ जब हम बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह भी देखते हैं, G95 के हमेशा बेटर आते हैं G96 से। लेकिन फिर से मतलब इसका फ़र्क ज़्यादा तभी पड़ता है बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह में, रियल लाइफ परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, वही गेमिंग में हल्का बहुत 19-20 का फर्क होगा। पर ओवरऑल मेरे हिसाब से अंडर 15,000 4G फोन अगर आपको खरीदना है तो Poco M4 Pro 4G बेस्ट ऑप्शन है। अब बजट अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लें, आपके लिए बजट उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप एक ओवरऑल एक बढ़िया फोन ढूंढ रहे हो और आप 4G फोन ले सकते हो, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं। जैसा मैंने बताया, Redmi Note 11S आ गया है पहले, फिर Redmi Note 11 Pro भी आ गया है, और पिछले साल के Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max दोनों यहाँ पे हैं। और देखो इससे पहले मैं यहाँ डिटेल एनालिसिस में जाऊं, जब मैं ये वीडियो बना रहा था Redmi Note 10 Pro का प्राइस मुझे दिखा रहा था 15,999, और सीधा मैं आपको बोल देता हूं, अगर 15,999 में आपको मिल रहा है तो Note 10 Pro से अच्छा कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। Note 10 Pro Max 20,000 दिखा रहा है मुझे अभी भी, और डिफरेंस सिर्फ जो है Note 10 Pro और Pro Max में कि 108 मेगापिक्सल कैमरा है वहाँ पे, और 4,000 के डिफरेंस के तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, ये मैं आपको सीधा बोल देता हूँ। Note 11 सीरीज के जो दोनों फोन हैं, Note 11S और Note 11 Pro, दोनों में भी आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, लेकिन इन दोनों में जो दिक्कत है कि यहाँ पे Helio G96 चिपसेट यूज किया है Xiaomi ने, जबकि Note 10 Pro में 732G था। और वही दिक्कत है यहाँ पे, देखो पावर में उतना फर्क नहीं है, लेकिन 732G बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, और जितना मैंने यूज किया एटलीस्ट, चाहे आप गेमिंग की बात करो, चाहे आप नॉर्मल जो थोड़ी बहुत हीटिंग वगैरह होती है या बैटरी एफिशिएंसी होती है, उन सारी चीजों में 732G थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। Note 11S और Note 11 Pro में भी ज्यादातर स्पेक सेम है, दो डिफरेंसेस हैं। Note 11 Pro में आपको 120 हर्ट्ज एमोलेड मिलती है 90 हर्ट्ज की जगह, और 67 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलती है 33 वॉट की जगह। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो कि आपको क्या चाहिए अपने फोन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस प्राइस पे आपको मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Note 11 Pro 17,999 मुझे अभी दिखा रहा है, लेकिन वो इंट्रोडक्टरी प्राइस है, हो सकता है वो बढ़ा के 19,000 हो जाए। और Note 10 Pro अभी 16,000 है, लेकिन हो सकता है वो भी वापस बढ़ के 18,000 19,000 पे चले जाए। तो ओवरऑल मैं वही बोल सकता हूँ, देखो अगर Note 10 Pro 16,000 में मिल रहा है तो डेफिनेटली मेरे लिए Note 11S और Note 11 Pro दोनों से बेटर ऑप्शन है। लेकिन Note 11 Pro में आपको हाँ 67 वॉट चार्जिंग मिल रही है और 108 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, तो आपके लिए हो सकता है कि वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हों कि आप वो एक्स्ट्रा पैसे देना वर्थ इट समझ सकते हो।
तो ये हो गई सारी 4G ऑप्शंस की बात। अब बात करते हैं कुछ 5G ऑप्शंस की। तो पिछले साल के जो सबसे सस्ते 5G फोन्स थे और अभी भी शायद जो सबसे सस्ते 5G फोन्स आप खरीद सकते हो, Redmi Note 10T और Poco M3 Pro 5G। दोनों फोन बेसिकली बिल्कुल सेम है, ऊपर से लुक्स बस थोड़े से चेंज किए गए हैं, लेकिन इन दोनों को ही मैं इस साल खरीदना रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 5G के नाम पे बहुत सारी कॉस्ट कटिंग्स यहाँ पे करी गई थी। दोनों में ही अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको नहीं मिलता है, दोनों में सिंगल स्पीकर है, दोनों में सिर्फ 18 वॉट चार्जिंग है। तो अभी खरीदने का उतना ज़्यादा सेंस नहीं है, स्पेशली इसलिए क्योंकि इनके प्राइस से सिर्फ 1000 रुपये ऊपर आपको पोको M4 Pro 5G मिल जाएगा। इसमें आपको प्रोसेसर थोड़ा बेटर मिल रहा है, जिसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल रहा है और जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी 33 वॉट की मिल रही है। तो सिर्फ 1000 रुपये का ये जंप है। तो सिंपल बात है, अगर आपको एक 5G फोन खरीदना है तो पोको M4 Pro 5G आप खरीद सकते हो। अब Redmi Note 11T 5G जो है, ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है, Poco M4 Pro 5G वाली ही स्पेक शीट है यहाँ पे। डिफरेंस बस ये है कि Note 11T और 1000 रुपये एक्स्ट्रा स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें 6GB रैम सीधा ऑप्शन है। पोको में आपको 4GB मिल जाएगी। मेरे हिसाब से 4GB से ज़्यादातर लोग का काम चल जाना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है भैया, बजट अगर है तो थोड़ी एक्स्ट्रा रैम भी आप ज़रूर ले सकते हो। ये हो गए थोड़े सस्ते वाले 5G ऑप्शन। लेकिन अब बात करते हैं कि आपके पास बजट की कोई चिंता ही नहीं है, आपको आप 20,000 25,000 तक भी स्पेंड कर सकते हो, लेकिन आप एकदम बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो 5G रेंज में। Redmi की तरफ से बस एक ही ऑप्शन है, Redmi Note 11 Pro Plus, और Xiaomi की तरफ से दो ऑप्शन आ जाते हैं, Xiaomi 11i और Xiaomi 11i Hypercharge। अब 11i Hypercharge और 11i में सिंपल डिफरेंस है, बस बैटरी थोड़ी छोटी है हाइपरचार्ज में, लेकिन 120 वॉट की चार्जिंग आपको मिलती है। यहाँ पे आपको बैटरी थोड़ी बड़ी मिलती है, लेकिन चार्जिंग सिर्फ 67 वॉट की है। अब इनके प्राइस में 2000 रुपये का डिफरेंस है, और मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के लिए अपना नॉर्मल Xiaomi 11i काफ़ी काम की चीज़ है, आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं बचे हुए दो ऑप्शंस में, तो Xiaomi 11i और Redmi Note 11 Pro Plus। तो इनकी स्पेक शीट पे आप नज़र डालोगे ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मतलब 90% चीज़ें तो सेम ही है, एक चीज़ बस डिफरेंट है, वो है प्रोसेसर का। अब Snapdragon 695 वैसे काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, अच्छा खासा पावरफुल है, गेमिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें ये लैग करता है, और उसकी वजह से रियल लाइफ यूजेज में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे Redmi Note 11 Pro Plus पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, और इतनी बढ़िया डिस्प्ले, इतनी ब्राइट एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद आप Redmi Note 11 Pro Plus पे HDR वीडियोस नहीं चला सकते हो, ना YouTube पे ना Netflix पे। 4K वीडियो भी प्लेबैक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है YouTube पे। ये सारी चीज़ें आपको Xiaomi 11i में मिल जाती हैं, जबकि बाकी सारा जो हार्डवेयर है यहाँ पे सेम है, डिस्प्ले वगैरह सेम है। प्राइस डिफरेंस इन दोनों फोन्स के बीच में है 4000 रुपये का। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को ये वर्थ इट लगेगा कि भाई मैं 4000 रुपये एक्स्ट्रा दूं क्योंकि मुझे 4K वीडियो चाहिए या फिर मुझे HDR वीडियो देखनी है नेटफ्लिक्स पे। लेकिन काफ़ी लोग जो कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं अपना फ़ोन, जिनको व्लॉगिंग करनी है, या उन लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि Note 11 Pro Plus में उनको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। खैर, फाइनल डिसीजन यहाँ पे देखो, मैं कहूँगा कि कैजुअल अगर आप यूज़र हो, आपको 5G फ़ोन चाहिए, आपको बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, स्पीकर्स अच्छे चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए, तो Note 11 Pro Plus एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगता है 20,000 रेंज में अकेला 5G फ़ोन है ये, जिसमें आपको एमोलेड भी मिल रही है और हाई रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। और ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हो अंडर 20,000, Realme 9 SE है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर मिल जाएगी, लेकिन वही बात है, LCD स्क्रीन है। पर अगर आपको ये सब दिमाग नहीं लगाना है और बजट आपका अलाउ करता है, तो आप Xiaomi 11i ले सकते हो। ये मुझे लगता है 25,000 में मतलब सबसे ज़्यादा एक नो कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपीरियंस जो होता है ना, कि ऑल राउंड सारी चीज़ें अच्छी हैं, कि किसी भी चीज़ में ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा, वो फ़ोन Xiaomi 11i है। यहाँ पे जाहिर सी बात है, आपको थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी, काफ़ी सारे क्योंकि ऑफर्स डिस्काउंट्स वगैरह चलते रहते हैं। तो जैसे Mi 11X है, या फिर Realme GT Neo 2 है, Realme X7 Max है, ये सारे फ़ोन वैसे 30,000 के पास है, लेकिन काफ़ी बार इनका प्राइस ड्रॉप हो जाता है, 20,000 22,000 में आ जाता है। उस पर नज़र रख लेना, क्योंकि वो फिर ऑब्वियसली वो मिल जाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस, कैमरा, हर चीज़ काफ़ी इंप्रूव मिल सकती है। और 25,000 का राउंड अगर आप सोच रहे हो, तो दो और ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हो, Realme 9 Pro Plus है और OnePlus Nord CE 2 है। खैर, ये थी पूरी समरी। मैं तो खुद ही बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ ये सब बनाते बनाते। पर सिंपल बात देखो वही है कि एक ऑप्शन में ऐसा नहीं बता सकता हूँ जो सबको पसंद आ जाए, क्योंकि सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं, सबको कुछ अलग काम के लिए यूज़ करना होता है अपना फ़ोन। 5G के चक्कर में मतलब और ज़्यादा मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि
ब्रांड्स के लिए भी ये मुश्किल हो गया है कि भाई हम एक प्राइस पे आपको 5G भी दे दें और बाकी सारे स्पेक्स भी दे दें बिना कॉम्प्रोमाइज के। इसलिए आप देखोगे जैसी 5G ऑप्शन आता है कुछ ना कुछ डाउनग्रेड्स हो ही जाते हैं। जैसे नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती थी, नोट 11 प्रो, नोट 11 प्रो प्लस से वो गायब है। और नोट 11, नोट 11S दोनों में कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं, लेकिन दोनों में प्रोसेसर भी थोड़े से वीक यहाँ पे ले लिए गए हैं। यही सारी चीजें हैं जिसके चक्कर में कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो 5G के मामले में एक चीज मैं आपको बोल देता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 से पहले हमें 5G यूज करने को नहीं मिलने वाला है। देखो चाहे ब्रांड्स कुछ भी बोलें, चाहे टेलीकॉम ऑपरेटर्स बोलें हम भाई ट्रायल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब तक हमारे पास एक्चुअली यूज करने को आएगा कि सब लोग को 5G यूज करने को मिल रहा है, उसमें आराम से अभी 2 साल हैं या फिर 3 साल तक भी हो सकते हैं। और सीक्रेट एक बता देता हूँ, मैं 6 महीने से यहाँ पे 5G यूज़ कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है डेटा स्पीड्स पे। 5G के साथ भी वही दिक्कतें हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेट नहीं चल रहा है। तो 5G के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के मत बैठो। पर खैर बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप 2-3 साल में वैसे भी फ़ोन चेंज कर लोगे, तो मेरे हिसाब से चुपचाप एक बढ़िया 4G फ़ोन आप ले लो इस टाइम। 5G के लिए अलग से एक्स्ट्रा पैसे वैसे मत स्पेंड करो। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई आप 3-4 साल 5 साल तक सेम फ़ोन चलाते हो, तो फिर हाँ सेंस है कि चलो 5G फ़ोन ही ले लिया जाए। अब इस साल 5G ऑप्शंस थैंकफुली थोड़े से इंप्रूव हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया पोको M4 Pro 5G काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी नोट 11 Pro प्लस तो है ही। 4G बायर्स के लिए फिर से पोको M4 Pro 4G बहुत अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन है। और Redmi Note 10 Pro जो भाई पिछले साल से बोलता आ रहा हूँ, अभी भी बोलूँगा, बेस्ट ऑलराउंड ऑप्शन है मेरे हिसाब से। स्पेशली अगर आपको 15,000 16,000 ऐसे किसी प्राइस पे मिल रहा है, तो फिर तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। ओवरऑल पर देखो वही बात है कि ये जो पूरी Redmi Note सीरीज है, मैंने अभी पूरा जब एनालिसिस किया मुझे ये समझ आया कि सारे ही फोन्स अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सेम प्राइस पे किसी भी कंपटीशन से कंपेयर करोगे ना, तो हमेशा Redmi Note में कुछ ना ऐसे ओवरऑल बेटर सा ही लगेगा कि ठीक है इसमें कम से कम स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, हाई रिफ्रेश रेट, एमोलेड भी है, अल्ट्रा वाइड भी दिए हुए हैं। तो मतलब ऐसी वाली कॉस्ट कटिंग नहीं करी है Xiaomi ने, जो क्या बोलें खैर रियलमी, मोटरोला, सैमसंग के बारे में। तो इस मामले में एटलीस्ट मुझे अच्छी लगी Redmi Note सीरीज की। मतलब ऐसे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस बहुत बड़े नहीं हैं, बस आपको वो देखना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट फिट कौन सा है। वैसे वो जो डेविस भाई ने शुरू में बोला था भाई देयर आर नो रॉन्ग नोट्स, बिल्कुल सही लग रही है बात। मतलब हैं तो सारे ही अच्छे नोट्स हैं, आपको देखना है आपके लिए सबसे ज़्यादा राइट कौन सा है। खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने बोल तो बहुत सारा दिया है, मैं एडिट में ट्राई करूंगा थोड़ी छोटी कर दूं वीडियो आपके लिए। लेकिन अगर आप अभी तक यहाँ तक पहुँच गए वीडियो में, तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सब देख रहा हूँ मैं कमेंट्स की, मैं सही से पूरा टाइम ऑब्वियसली नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है बढ़िया सा। मतलब एक बड़ा अपडेट आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और आपको जो भरोसा है एमएसपी पे और आपकी जो उम्मीदें हैं एमएसपी से, वो टूटेंगी नहीं, वो चलता रहेगा। बहुत बढ़िया कंटेंट आपके लिए आ रहा है, जल्दी ही लेके आने वाला हूँ आपके लिए अपडेट। पर अभी के लिए खैर इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।